गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 103 है। यूपीपीएससी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर और कुछ 4 से 5 प्रश्न इसमें होंगे यूपी स्पेशल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 103 आगे जो भी नया टेस्ट आएगा एग्जाम तक, वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, सबसे कम समय के अंतराल में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं कौन सी इसमें? ठीक है, सबसे कम समय में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया इन्होंने। ये हैं भारत की संतोष यादव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और वैश्विक स्तर पर देखें सबसे पहले कौन चढ़ा, तो वो जुको तबई हैं जापान की। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल में 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही का नाम क्या है? संतोष यादव। संतोष यादव भारत की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला भी हैं। ठीक है, और बछेंद्री पाल कौन सी हैं? प्रथम भारतीय महिला हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर भारत की तरफ से सबसे पहले कौन चढ़ा? बछेंद्री पाल। ठीक है, और दूसरी है संतोष यादव, वो सबसे कम समय में 2 बार संतोष यादव। ठीक है, और ये सफलता कब मिली थी इनको? देखिए देखिए बछेंद्री पाल को सफलता मिली थी एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने 1984 में। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम वैश्विक स्तर पर देखें तो जापान की एक पर्वतारोही हैं, उनका नाम है जुको ताबेई। उन्होंने जो है 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और वो विश्व की पहली महिला बनी थी। ठीक है, तो विश्व की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 1975 में जुको तबेई जापान की, और भारत की बछेंद्री पाल। ठीक है, दूसरी संतोष यादव, और सबसे कम समय में 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में नहीं है? कामेत उत्तराखंड में, तो भारत हो गया ये। नंदा देवी उत्तराखंड भारत हो गया। त्रिशूल उत्तराखंड भारत, ये नहीं है। गोसाई थान तिब्बत में है, ये नेपाल के पास। देखिए, नंदा देवी कामेत त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं, जबकि गोसाई थान तिब्बत में है, नेपाल की सीमा के निकट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट? ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। देखिए, ये पर्वत चोटियां हिमालय की चोटियां हैं, तो स्टेट का थोड़ा सोचिए कि कौन सा स्टेट में अगर होगी तो कौन से स्टेट की स्थिति जो है भौगोलिक स्तर पर कहाँ पर है भारत के नक्शे में। नापचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ नापचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे ईस्ट में तो यही है। पूर्व से पश्चिम की ओर ही अपने को बताना है। कंचनजंगा सिक्किम में, नंदा देवी उत्तराखंड में, माउंट एवरेस्ट हो गया नेपाल में। तो यानी अरुणाचल, अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें अरुणाचल, अरुणाचल के बाद आएगा सिक्किम, उसके बाद नेपाल, नेपाल के बाद आएगा उत्तराखंड, या अगर कोई हिमाचल होगा तो हिमाचल। तो अरुणाचल प्रदेश में हो गई नापचा बर्मा, सिक्किम में हो गई कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट हो गया नेपाल में, और नंदा देवी हो गया उत्तराखंड में। तो इससे तो ये सही हो गया डी। इसको देखें, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, माउंट एवरेस्ट, यहाँ उल्टा कर दिया। ठीक, नेपाल तो यही है, उत्तराखंड ही है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी माउंट एवरेस्ट ये हो गया नेपाल पहले कर दिया, जबकि सिक्किम पहले होगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, और ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की दिशा में अनुक्रम देखें सही, तो अरुणाचल प्रदेश में नापचा बर्मा हो गई, सिक्किम में कंचनजंगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट, और उत्तराखंड में नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कुल्लू जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो कौन सी है इनमें? कुल्लू, कुल्लू किस किस के बीच है? कुल्लू है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच, ए है इसका आंसर।
देखिए कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है ये। नेलांग वैली किस राज्य में अवस्थित है? नेलांग वैली है उत्तराखंड में। देखिए नेलांग वैली जो है भारत के उत्तराखंड राज्य के जो है उत्तरकाशी जिले में है, गंगोत्री नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस दर्रे यानी पास से होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, शिपकिला, चुंबी घाटी, बनिहाल। लेह जाना है अपने को, तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा, तो ए है इसका आंसर। देखिए जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का वो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? जेलेपला, लिपुलेख, नाथुला, शिपकिला। शिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, और उत्तराखंड का लिपुलेख बी आंसर हो गया, जेलेपला सिक्किम। देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के जो है पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है, और इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। बाकी सिक्किम का दर्रा है नाथुला और जेलेपला, और शिपकिला है हिमाचल प्रदेश का दर्रा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पहचानना, यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, और लिपुलेख हो गया उत्तराखंड का। तो अरुणाचल प्रदेश तो सबसे ईस्ट में हो गया फिर, यानी तीसरा सबसे लास्ट में आना चाहिए। और सबसे पहले बताइए उत्तराखंड है हिमाचल प्रदेश है? भारत के नक्शे पर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, यानी पहला सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा चौथा, बचा दूसरा, तो 4 2 1 4 2 3 सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए शिपकिला दर्रा हो गया हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा हो गया सिक्किम में, बॉमडिला हो गया अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख हो गया उत्तराखंड में। तो इन दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो गया, यानी वेस्ट टू ईस्ट हो गया, शिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, बॉमडिला। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? मिलाम ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मिलाम हिमनद यानी ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं परिक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है, और इसी हिमनद से निकलती है शारदा नदी, यानी काली गंगा का उद्गम होता है। सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगित के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक में पूछा हुआ है, और इन चारों स्थितियों को याद रखिएगा। देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है वो नुब्रा घाटी के उत्तर में है, ठीक है, यही सही है इसमें, केवल डी। तो सियाचिन ग्लेशियर यानी हिमनद वो अक्साई चीन के पश्चिम में है, ठीक है, ऑप्शंस को भी ले लेते हैं नीचे। सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चीन के पश्चिम में, तो पहला वाला गलत है, यहाँ उत्तर लिख रखा है। और गिलगित के पूरब में, ठीक है, गिलगित के पूरब में यहाँ उत्तर लिख रखा है, और लेह के है उत्तर में, यहाँ पूरब लिख रखा है, और नुब्रा घाटी के उत्तर में, तो ये डी करेक्ट है, ठीक है। और यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है। देखिए अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है, और इसकी उत्तरी सीमा अरावली तथा दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? देखिए मेघालय पठार का हिस्सा है गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ नहीं है, तो ए ही इसका आंसर हो जाएगा। भुवन पहाड़ियाँ जो हैं वो हैं मिज़ो पहाड़ियों का भाग, यानी मिज़ो हिल्स का भाग है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ वो मेघालय के पठार का भाग है। ये जा तो नॉर्थ ईस्ट तक ही रहा है, लेकिन वो मेघालय का पठार है।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो ये चेन्नई से नापा जाता है, बी है इसका आंसर। देखिए, भारत का जो औसत समुद्र तल है वो चेन्नई तट से नापा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा यूपी के एग्जाम में। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है कितना? तट से 3 समुद्री मील, तट से 6 समुद्री मील, 12 समुद्री मील या 24 समुद्री मील? ये तट से 12 समुद्री मील है। देखिए, किसी भी देश की प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है और क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, भारत के 9 राज्य हैं। कितने? 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हैं, और केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो वर्तमान में 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा से लगे हैं। इससे पहले 5 थे, लेकिन अभी दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जो है मिलाकर एक ही कर दिया गया, तो 4 ही हो गए। तो सबसे लंबी पूछ रहा है, इसमें सबसे लंबी है गुजरात की। देखिए, भारत की जो तटरेखा है वो है 7516.6 किलोमीटर लगभग। भारत की तटरेखा पर हैं कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। वो 9 राज्य कौन से हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और इसी क्रम में है कुछ ऐसे, ठीक है, इसी क्रम में। और 4 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है, ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप है, पौडीचेरी है, और है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। और इन राज्यों में जो सबसे लंबी तटरेखा है 9 राज्यों में, वो है गुजरात राज्य की। यूपी कल्चर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शहर, नगर और यह है नदी के किनारे। सुल्तानपुर, फतेहगढ़, हमीरपुर, कौशाम्बी। देखिए, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे सही है, फतेहगढ़ गंगा नदी के किनारे, हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे, कौशाम्बी घाघरा नदी के किनारे नहीं है, कौशाम्बी है यमुना नदी के किनारे। तो कौशाम्बी हो गया, आगरा हो गया, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, इटावा, हमीरपुर, ये सारे के सारे यमुना नदी के किनारे बसे हैं, और साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली भी है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है फुलर झील। आपको बताना है कि फुलर झील से किस नदी का उद्गम होता है? फुलर झील से जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम है गोमती नदी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है, और यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है इसी नदी के किनारे अवस्थित है, गोमती नदी के। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में बड़ा ताल या गोखुर झील किस जिले में अवस्थित है? बड़ा ताल या गोखुर झील है शाहजहांपुर में। देखिए, शाहजहांपुर में है बड़ा ताल या गोखुर झील, क्योंकि लखनऊ में क्या है? लखनऊ में करेला झील है, और वाराणसी में क्या है? औंधी ताल है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निम्नलिखित में से कौन से ताप विद्युत केंद्र हैं? आंवला ताप विद्युत केंद्र, रिहंद ताप विद्युत केंद्र, सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र, बीवी है, सीबी है, यानी डी होगा फिर इसका आंसर। देखिए, आंवला ताप विद्युत केंद्र ये बरेली में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, रिहंद ताप विद्युत केंद्र, सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र, तो ये बी और सी, डी वाला आंसर चाहिए। देखिए, आंवला ताप विद्युत केंद्र ये बरेली में हो गया, और रिहंद ताप विद्युत केंद्र और सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र ये हो गया सोनभद्र में। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव बिहार, बब्बर शेर सफारी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कछुआ वन्यजीव बिहार। कोई एक ही सही सुमेलित है केवल, ठीक है, और बाकी जो 3 है वो इनकरेक्ट है। तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव बिहार ये तो इटावा में है, तो ये गलत हो गया पहला। बब्बर शेर सफारी के सामने वाराणसी लिख रखा है, जबकि बब्बर शेर सफारी है इटावा में, तो ये भी गलत हो गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, ये सही हो गया। बाकी कछुआ वन्यजीव विहार ये वाराणसी में है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? सी। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है लखीमपुर खीरी में। बाकी अन्य का मेल देखें तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये इटावा में, और बब्बर शेर सफारी भी इटावा, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी। कई बार पूछा एग्जाम में ये।
तो 20 प्रश्न थे ये, इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। यूपीपीएससी आरओ की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो इन सभी टेस्ट की। एक पीडीएफ में 100 प्रश्न है और उसके लिए आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।